नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैराग्य ज्ञान में। आज के कहानी में हम चर्चा करेंगे श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है शव साधना। यह कहानी हमें सिखाती है रहस्यमय चीजों के प्रति उत्सुकता इंसान को नई जानकारियां दे सकती है, लेकिन इसका अंधाधुंध पीछा करना खतरनाक हो सकता है। अनजान शक्तियों और विद्या के प्रति हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। हर ज्ञान और शक्ति के पीछे एक जिम्मेदारी और जोखिम होता है। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अधिक समय ना लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरे मित्र निशिकांत मेरी ही तरह खोजी स्वभाव के थे। एक दिन अचानक गंगा घाट की सीढ़ियों पर मिल गए। देखते ही बोल पड़े, भाई शर्मा, सुना तुमने? एक अघोरी तांत्रिक का पता लगाया है मैंने। वे हर अमावस्या की रात शव साधना करते हैं। निशिकांत ने बताया कि एक बुढ़िया है जो जानती है कि वे महात्मा कहाँ रहते हैं। निशिकांत की बातों ने मेरे भीतर जिज्ञासा जगा दी। 2 महीने बीत गए। मैंने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। अगस्त 1978 की बात है। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। शाम को मैं टहलने के विचार से घर से बाहर निकल पड़ा। देवनाथपुरा मोहल्ले में नाटौर स्टेट का शिव शिवा काली का मंदिर है। मैं उनके दर्शन के ख्याल से उधर ही चल पड़ा। जैसे ही मानसरोवर की गली के मोड़ पर घूमा, एक मकान के चबूतरे पर बैठी एक बुढ़िया पर मेरी नजर पड़ गई। उसकी गड्ढे में धंसी आंखों में असाधारण चमक दिखलाई पड़ी। मन ने कहा कि यह वही बुढ़िया तो नहीं है। मैं बुढ़िया की गतिविधि को बड़े ध्यान से देखने लगा। अचानक वह भात खाते खाते चिल्ला पड़ी, क्यों रे, यहाँ क्यों खड़ा है? भाग यहाँ से, भाग जा। मैंने उसे कुछ खाने को देने के बहाने बात करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे भगा दिया। शाम को जब मैं वापस उसी रास्ते लौटा तो बुढ़िया को चबूतरे पर नहीं पाया। फिर एक दिन लाली घाट की सीढ़ियों पर बैठा मैं हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताओं को देख रहा था कि उसी बुढ़िया पर नजर पड़ गई। वह लाशों को ऐसे घूर रही थी मानो किसी लाश को उठा कर ले भागने का मौका देख रही हो। थोड़ी देर बाद एक युवक की लाश को गंगा में प्रवाहित किया गया। बुढ़िया भी श्मशान से नीचे उतर आई और जल्दी जल्दी दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़ने लगी। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। अचानक बुढ़िया एक जगह रुक गई। सहसा आव आव का शब्द सुनाई दिया। बुढ़िया हवा में हाथ हिलाती हुई गंगा की ओर मुंह किए किसी को बुला रही थी। सहसा गंगा की प्रखर धारा के ऊपर एक सफेद सी चीज उभरी और घाट की ओर बढ़ने लगी। यह उसी युवक की लाश थी जिसे गंगा में प्रवाहित किया गया था। लाश के घाट पर लगते ही बुढ़िया उसकी ओर लपकी और जल्दी जल्दी उसका कफन उतारने लगी। वह निर्जीव लाश बुढ़िया के पीछे पीछे जीवित प्राणी की तरह चल रही थी। मैं हतप्रभ था। बुढ़िया एक टूटे फूटे सुनसान मकान में चली गई। मैं खड़ाखड़ा सोचने लगा, यह मकान किसी शव साधक का है और यह बुढ़िया भैरवी होगी। मैंने अपने तांत्रिक मित्र तारानाथ भट्टाचार्य से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह बौद्ध तांत्रिक परंपरा है। मंत्रबल से शव जागृत होकर भैरवी के पीछे पीछे चल आता है और साधक के आसन के निकट गिरकर पुनः शव हो जाता है। इस प्रकार के शव साधकों के पास असीम तांत्रिक शक्ति होती है। मैंने उस महापुरुष साधक से मिलने का निर्णय किया और फिर उस मकान में पहुंच गया। मकान में किसी के होने का आभास नहीं हो रहा था। ऊपर की मंजिल से खटर-खटर की आवाज आई। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। एक कमरे के भीतर झांकने पर मैं स्तब्ध रह गया। कमरे के फर्श पर नंगी लाश पड़ी हुई थी और उसके ऊपर पद्मासन लगाए एक नंगी औरत आंखें मूंदे बैठी थी। बुढ़िया की जगह युवती को देखकर मैं चकित था। तभी युवती के रूप रंग में परिवर्तन होने लगा और वह फिर से वही बुढ़िया बन गई। बुढ़िया ने मेरी उपस्थिति का आभास होते ही चिल्ला उठी, यहाँ भी आ गया तू, चल भाग। मैंने उसे धमकी दी कि पुलिस को खबर कर दूंगा तो वह शांत हो गई और उसने बताया कि वह कंकाल कालिनी विद्या जानती है। यह विद्या अति विलक्षण है जिससे कोई भी युवक या युवती बन सकता है। बुढ़िया ने हाकिनी विद्या सिद्ध होने की बात भी बताई। उसने मुझे शराब लाने को कहा। जब मैं शराब और मोमबत्ती लेकर वापस लौटा, बुढ़िया ने शराब की बोतल खोलकर लाश के गले में उडेल दी और फिर नंगी होकर उसके ऊपर बैठ गई।
अचानक लाश ने चीखकर अपनी बंद आंखें खोल दीं। लाश ने अपना परिचय रमाकांत सिंह के रूप में दिया और बुढ़िया से अपनी आयु में परिवर्तन के लिए सहमति जताई। बुढ़िया ने लाश की आयु को अपने शरीर में बदल लिया और पुनः युवती बन गई। बुढ़िया ने मुझे शराब पिलाने का आग्रह किया। उसके जादुई प्रभाव के कारण विवश होकर शराब पी गया और किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर गली में निकल आया। भीगता भीगता घर पहुंचा तो देखा कि मेरे बिस्तर पर वही युवती मुस्करा रही थी। युवती ने बताया कि वह भी अशांत आत्मा है और मुझे उसके साथ वासना की पूर्ति करनी होगी। उस रात मैं अपने होश खो बैठा और उसके साथ रहा। बुढ़िया ने मुझे हाकिनी विद्या देने का वादा किया है और उस महाशव साधक से भी मिलवाने का वादा किया है। अब मैं भी उसी के तांत्रिक बंधन में बंधा हुआ हूँ। धन्यवाद दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें और हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं।